जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, जो सत्संग शेयरिंग में जो डिस्टर्बेंस बीच में आती है, मजबूरी है। मैं एकांत में ही सेव करती हूँ वैसे अपना सत्संग, लेकिन कहते हैं सत्संग अगर कष्ट काटता है तो बहुत मुश्किल से पहुँचता है। तो फिर वैसे ही मुझे चीज़ दिखा दी गुरुपा ने कि किस वजह से मैंने तुझे बोला था और क्या हो रहा था। और वाक़ई मैंने फ़ेस किया। बहुत छोटे में है ये, और बड़े में होता तो किस लेवल का था। बच्चे आपस में भ भाड़-भाड़ करें, लड़ें, और घर में लड़ाई हो ही रही थी, थोड़ी बहुत हो रही थी और रुक रही थी। और उसके बाद इतना डिस्टर्बेंस, मतलब मैं अब ये परिस्थिति परेशानी करके थोड़ी ना देखती हूँ। परिस्थिति मुझे ये दिखती है, हाय ये गुरुपा नहीं होते तो क्या-क्या होती, वो करके देखती हूँ अब तो मैं। क्योंकि गुरुपा मुझ पे कोई कष्ट नहीं आने दे रहे। रब ना करे हमसे कोई ऐसी गलतियाँ हों जो हम ऐसे कोई कष्ट देखें। नहीं, मैं तो नहीं देखना चाहती। मैं कहती हूँ रब ना करे हमसे कोई ऐसी गलती हो। मैं तो कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहती जिससे प्रॉब्लम्स आएँ, क्योंकि एक बार मैं भुगत बैठी हूँ। और मेरे मेरा बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का कि गुरुपा क्या-क्या चीज़ें कटवाते हैं। कल भी गुरुपा ने बोला है मुझे, कल तो गुरुपा ने सुबह ही सत्संग मेरे लिए अरेंज करा है। और गुरुपा ने बड़े मंदिर गई थी, तो तभी गुरुपा ने जवाब दिया था कि अब ना एक न्योता आएगा तेरे पास, इन्विटेशन आए ना, तो मना मत करियो, तू जाइयो। मैंने कहा ठीक है। तो बोली क्या नाम है, तो कहते बोले तेरे पास आएगा मेरे सत्संग का, मना मत करियो। मैंने कहा नहीं नहीं गुरुपा, मैं सोची कहाँ से आएगा। कुछ घंटे नहीं बीते, एकदम से मेरे को इनविटेशन आई। और एक आंटी ने कहा कि मुस्कान सुबह आ जाना, सत्संग है। तो मैं एकदम से चुप हो गई। मैंने कहा ये तो मतलब एक सडन ही हो गया। मतलब मैं सोच ही रही थी दिमाग में और एकदम से आ गया। और फिर मैंने देखा तो उन्होंने यही बोला, जो पितृ होते हैं ना, पितरों के लिए वो है, अरदास करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति हो। तो बहुत ही अच्छा ये गुरुपा ने करवाया है। और ये चीज़ मुझे एहसास भी हो रही है कि पितृ शांति के लिए भी ध्यान देते हैं इंसान। पहले मुझे लगता था ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं, ज़्यादा पितृ शांति की डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा दुनिया से जो चले जाते हैं उन लोगों के बारे में सोचो ना, तो दिमाग फिर वहीं रहता है और डिप्रेशन हो जाती है। तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था पीछे, कुछ ब्लैक मैजिक के कारण भी हो रहा था कि बंदा ना डिप्रेशन में पड़ा रहे, पितृ सोचता रहे, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन एक वक़्त होता है, और जो जेन्युइनली सोचना था, तो गुरुपा ने सत्संग रखवाया। अब उसमें गुरुपा क्या करवाएँगे, ये तो आने वाला सत्संग हो मेरा होगा। तो जो भी इस दुनिया में नहीं है, उनके मैसेजेज़ होंगे, उनकी फीलिंग्स से मुलाकात होगी, गुरुपा का सत्संग है। क्योंकि बड़े मंदिर से आ रही थी, तब गुरुपा ने डिसाइड करा, तब रखवाया है। और वो पितरों की आत्मा की शांति के लिए है। तो वो चीज़ जा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं तो सब चीज़ें एक किताब को तो गुरुपा दिखाते जा रहे हैं। मैं आस-पास एक किताब की तरह चीज़ें देखती जा रही हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा मन भाव से होती थी, अंदर से भावुक होके मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि रब करे उनकी आत्मा शांति हो पहले से ही। लेकिन एक जो गुरुपा अपने नज़रिए से दिखाएँगे, बताएँगे, वो क्योंकि कहते हैं जो इंसान दुनिया से चला जाता है उसको वो हाथ उठा के प्रार्थना नहीं कर सकता। और जब इंसान दुनिया में होता है तो प्रार्थना कर ले, पूजा कर ले, बहुत अच्छा ये मौका होता है कि हम ज़िंदा हैं तो हम माफ़ी माँग सकते हैं, वरना माफ़ी भी नहीं देता भगवान। जीते जी जो अपने कर्मों की माफ़ी माँग लो, माँग लो। मुझे तो खुद दिखता है कि कुछ ऐसे कर्म हो गए हैं, कुछ ऐसे दिल दुख गए जिनकी तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। गुरुपा बता रहे थे, मुझे एहसास नहीं था, गुरुपा मुझे माफ़ करना। बता भी रहे थे तो भी एहसास नहीं कर पा रही थी। आज एहसास कर सकती हूँ कि क्या उनके दुःख हैं
और रब ना करे ऐसे दुःख किसी को मिले। मैं कहती हूँ खुशी ही खुशियाँ हों, मैं उनकी खुशियों की वजह बन जाऊँ, मैं कुछ ऐसा कुछ कर दूँ और उनकी आत्मा को, उनके दिमाग को उस चीज़ में खुशी दे जो मेरे बच्चों के लिए अच्छी है। क्योंकि जो कोई एक औरत दुखी है वो ना मेरे बच्चों को मारने की कोशिश कर रही थी, रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही थी, इनका हक छिनवा के इधर-उधर दे रही थी, बहुत दुखी कर रखा था कई सालों से। तो अब मैं क्या कहूँ, उनके कर्म उनके साथ हैं। लेकिन जो मैं सोच पा रही हूँ मेरी वज़ह से किसी को दुःख है तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि मुझे पता लग रहा है मैं किसी के दुःख की वज़ह बनी। तो मैं यही माँगती हूँ गुरुपा उनको खुशियाँ उस चीज़ में मिले जो मेरे बच्चों के लिए अच्छा है और जिसमें मैं मेरे बच्चे खुश रहें, उसमें उनको खुशियाँ मिले और हम वजह बने उनको खुशियाँ दें। मैं तो देने को तैयार हूँ गुरुपा, लेकिन कोई सही तरीका तो हो। अभी तक तो सारा कुछ इतना गया-गुज़रा दिख रहा है। तो अब गुरुपा से अरदास है, गुरुपा से एक और मैंने कोई बिज़नेस डीलिंग थी, उसकी मैंने इजाज़त माँगी गुरुपा से इन्वेस्टमेंट की, तो देखो गुरुपा मुझे क्या जवाब देते हैं। तो मेरी गुरुपा की वार्तालाप तो ऐसे ही चलती रहेगी बाप-बेटी की और अब तो मुझे ऐसे बाप मिले जिनको खोने का मुझे डर नहीं है। पता नहीं गुरुपा ने अगर मुझसे बातचीत बंद कर दी तो मेरी लाइफ़ मेरी कैसी चलेगी मुझे नहीं पता, मुझे गुरुपा की आदत है। तो गुरुपा ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि गुरुपा मेरी गलतियाँ भी बता देते हैं। तो बाकी रब ना करे ऐसी कोई गलती हो जो हमारे गुरु रोएँ, उनकी आँख में आँसू आए हमारी वज़ह से, अब तो ना हो। और मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चों से भी ना हो और मैं अपने बच्चों के लिए ना खुशियाँ माँगती हूँ। मेरे बच्चों की आँखों में खुशियाँ नहीं दिखती मुझे, क्योंकि कुछ ऐसे हालात हमारे घर के बना दिए गए हैं। तो अब मैं यही अरदास लगाऊँगी, रब सबके बच्चों को खुशी दे, सबके रिश्तों में खुशियाँ और एक-दूसरे का जो गलत कर रहे हो ना, उनको सबक मिले कि नहीं ऐसा नहीं करो और उन्हें बहुत अफ़सोस हो क्यों ऐसे किया, नहीं होना चाहिए और सुख शांति हो चारों ओर। आगे मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करती रहूँगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु का। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के समक्ष बैठ के कर रही हूँ। मेरे गुरुपा मेरे शुक्राना सत्संग को आप स्वीकार कीजिएगा। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी जो बुलवाएंगे संगत जी मैं वहीं बोलूँगी। गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज बताना चाहूँगी कि आज शनिवार है, सैटरडे का दिन है और जो डेट है वो है 11 अप्रैल 2026। संगत जी, तंत्र मंत्र विद्याएं करने वाले बहुत कुछ करते रहते हैं, उल्टी सीधी क्रियाएं हम पर, और उनको वैसे तो कई दिन से कोई त्योहार से मतलब नहीं होता, पर ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे, थर्सडे, ये ट्यूसडे और कोई अमावस, कोई पूर्णमासी, मतलब कोई भी ऐसा दिन होता है तो वो इन चीज़ों का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा हैं जो हमें जेड सिक्योरिटी दे रहे हैं और एक पिलर के रूप में हमारे परिवार के आगे खड़े हैं। वो हमारी सारी तकलीफ़ें, हमारे सारे वो वार आप झेल लेते हैं और हमें तो उस तक पहुंचने ही नहीं देखते। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जो मैंने नवरात्रों में कलश स्थापना की, जो चैत्र के नवरात्रे मतलब होके हटे हैं, और उसमें कलश स्थापना की थी, जो उसमें जो नारियल मैंने स्थापित किया था कलश स्थापना में, जो वो अभी तक मैंने मंदिर में रखा हुआ था, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि वो नारियल का क्या करें, क्योंकि और जो हमारे पास जो वीडियोस वगैरह आती रहती हैं तो उसमें लिखा था कि अपने नारियल को, वो नारियल को तुम अपने मंदिर में ही रखो और अगले जो नवरात्रे आएंगे उसमें हवन होगा तो घर में उसमें डाल देना। तो वो एक्चुअली मैंने मंदिर में ही रखा हुआ था। तो कुछ दिन से मेरे गुरुपा बार बार टेलीपैथी कर रहे थे और मैसेज कर रहे थे और सत्संग में भी सुनवा रहे थे कि जो मेरे स्वरूप के पास तूने रखा है उसे जल्दी से हटा। तो मैं समझ नहीं पा रही थी, मुझे यूँ था मंदिर में और तो कुछ देखो सारे मतलब देवी देवता की जो है स्वरूप ही रखे हैं और मंदिर में और तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी नहीं है, एक पानी का लोटा है, जल का लोटा है।
तो संगत जी मुझे यूँ था नारियल ही रखा है और तो कुछ रखा नहीं है। तो मैंने गुरुपा से मतलब डायरेक्ट कनेक्शन बनाया और मेरे गुरुपा ने मुझे कहा हाँ इसको हटा यहाँ से। तो मैं समझ नहीं पा रही थी, चलो ठीक है। फिर मैं आजकल करती रही, क्योंकि वो नारियल उठाने के बाद इधर उधर रख के मैं छोड़ नहीं सकती थी और मुझे उसको छील के साथ उसका मतलब जो भी करना था कर देना था। तो क्योंकि हस्बैंड अंकल जब घर में हो तो उसको उठाने का मंदिर से तभी फ़ायदा था। तो आज मेरे हस्बैंड अंकल थोड़े से लेट गए थे स्कूल वहाँ पे, सॉरी जॉब पे। तो उनको मैंने बोला कि नारियल आप छील दोगे, तो कहते ले आ। तो मैंने उनको दिया तो उन्होंने नारियल छीला। नारियल छील के और संगत जी पूरी ज़िंदगी हो गई है मुझे, 40-42 साल की होने वाली हूँ मैं, जब से मैं अपनी माता को मैं पूरा मानती हूँ। मैं अपनी मतलब गुरुपा ने जब मेरी जाने अनजाने कभी बाँह भी नहीं मतलब पकड़ी थी। मतलब मेरे को नहीं पता था मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, पर मैं माता रानी को शुरू से मानती आई हूँ, अपनी माँ देवी, मेरी कुल देवी, मेरी माँ काली को और मेरी दुर्गा मैया को शुरू से मानती आई हूँ अनमैरिड टाइम से। और जब से मैंने होश संभाला है मैं उनके नवरात्रे रखती आई हूँ। तो संगत जी मैं कल स्थापना अब थोड़े टाइम से करने लगी हूँ, जब से मेरे गुरुपा ने मुझे सब कुछ बताया कि ऐसे कर ऐसे कर। तो कल स्थापना पहले भी नारियल रखती ही, पर मुझे समझ नहीं होता था कैसे क्या रखना है, कैसे क्या करना होता है। बट पहली बार ऐसा हुआ संगत जी, हमारे घर में जो नेगेटिविटी है, लोग बहुत कुछ गलत मत क्रियाएं करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं। तो वो मैंने सुना था कि जो भी हम कलश स्थापना करते हैं, जो उसके नारियल होता है, वो अपने ऊपर सारी नेगेटिविटी ले लेता है। तो संगत जी वैसा ही हुआ। अब की बार पहली बार 40-42 साल में मैंने जब नारियल वो छीला, तो मेरे गुरुपा तभी बार बार कह रहे थे इसको यहाँ से हटा, इसको यहाँ से हटा। तो वो नारियल बिल्कुल सड़ा हुआ अंदर से निकला संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे घर की जो नेगेटिविटी थी, मेरे घर परिवार की जो नेगेटिविटी थी बहुत ज़्यादा, तो वो मेरे गुरुपा ने वो नारियल में डाली। मेरी माता रानी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना उसमें डाली, और वो आज मैंने सारा जल प्रवाह कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्राना। तो मैंने सुना था संगत जी, यूट्यूब में बहुत कुछ आता रहता है कि जो उसके जो नारियल के बाल होते हैं, वो हमें घर में उसकी धूनी देनी चाहिए, है ना, धूनी देनी चाहिए। तो मैंने वो बाल रख लिए थे, बाकी तो मेरे हस्बैंड अंकल उसको पानी में तराए थे। और तो जब मैं अब शाम को तराने के लिए, मुझे यूँ था कि चल मैं आज सैटरडे है तो घर में धूनी दे दूँगी। तो गुरुपा बोले, मतलब जब 1 to 1 कनेक्शन हुआ मेरे गुरुपा से, तो मेरे गुरुपा ने कहा कि जब वो नेगेटिविटी से भरा हुआ था नारियल, तो वो बाल भी तो उसी के ऊपर ही थे बच्चे। तो फिर पुत्र थे, फिर ये क्यों तू उसकी धूनी घर में दे रही है, नेगेटिव चीज़ की धूनी तू घर में क्यों दे रही है। तो वो मेरे गुरुपा ने उठा के बाहर फेंकवा दिए संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं ना, हर एक चीज़ के लिए हमें गाइड करते हैं संगत जी। क्योंकि ना तो मेरी माँ ना मेरी सास इन बातों को कभी उन्होंने हमें नहीं समझाया। मैंने खुद क्या, पहले तो मैं कुछ समझती ही नहीं थी, क्या रीति रिवाज क्या कस्टम, कुछ नहीं। क्योंकि मेरी शादी भी ये दूसरी कास्ट में हुई है, हम मतलब इंटर कास्ट में मेरी मैरिज हुई है। तो ना तो मेरी सास ने मुझे ये बताया कि उनके घर में क्या होता है, और मम्मी के इधर के जो रिवाज है मम्मी ने भी अच्छे से कभी नहीं समझाए। और ये मेरे गुरुपा हैं, कहते हैं ना गुरुआं दे बिना कोई राह नहीं मिलती, तो वही गल है, वही बात है। तो मेरे गुरु हैं, जो मेरे गुरुपा हैं, वो मुझे सही राह दिखा रहे हैं, उसी पे मैं चलती जा रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, बेअंत 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 शुक्राना मेरे परमात्मा, बेअंत शुक्राना बेअंत शुक्राना। और इसी के और मेरे गुरुपा ने 777 की ब्लेसिंग 2 टाइम दी, 111 की ब्लेसिंग दी, 4 टाइम 6 की ब्लेसिंग दी, और 33 की ब्लेसिंग्स दी। अनंतम अनंतम शुक्राना 99 की ब्लेसिंग दी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे परमात्मा, बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मंदिर में लेके गए, आज सैटरडे का दिन था, काली माता माँ काली के दर्शन कराए, दुर्गा माता के दर्शन कराए, राधा कृष्ण के दर्शन कराए, हर हर महादेव शिव शंभू शिवलिंग जी के दर्शन कराए, और शनिदेव जी पर तेल और दाल चढ़वाई,
मेरे गुरुपा ने बहुत प्यारा प्यारा मुझे मतलब हर जगह और लेकर गए और मंदिर में सबके दर्शन कराए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्राना। और बच्चों के साथ जाके आज थोड़ा सा मार्केट में भी चाप वगैरह खिलवाई मेरे गुरुपा ने। और अनंतम 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आप जानी जान हैं, जो मेरी घर की समस्याएं चल रही हैं, आप सब कुछ जानते हैं किस समस्या की मैं बात कर रही हूँ मेरे गुरुपा, आप सब जानी जान है। उसको मैंने आपके चरणों में रख दिया है, आप ही उसे देखें क्या करना है, आप ही संभालें मेरे परिवार को, मेरे घर परिवार को, मेरे घर की स्थिति को। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे महादेव, मेरे गुरु महाराज, दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज शनिवार है और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी, शुक्राना मैं अपने पा का कर रही हूँ कि मुझे एक बड़ी बीमारी होने से गुरुपा ने बचाया। और मुझे बहुत सत्संग सुनवा रहे थे गुरुपा, हाँ, पेट को लेके, पेट में तेरे बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है। और वो हकीकत बात है, क्योंकि मैंने पैरों को लेके एंटीबायोटिक बहुत दवाइयाँ खाई हैं, बुरी हालत हो जाती थी मेरे। तो मुझे डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था या लीवर से या किडनी से या हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो गुरुपा ने बहुत बीमारियों के सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट काटे हैं। तो पेट को लेके बहुत हालत ख़राब हो रही थी और पा के सत्संग भी आ रहे थे, पूरी तरह सुन रही थी मैं। गुरुपा मेरे कष्ट भी काट रहे थे। तो हार के अभी क्या हुआ, 2 दिन पहले संगत जी, पेट मेरा नहीं साफ़ होता और मेरे अगर मैं गैस की दवाई खाती हूँ तो मुझे मोशन लग जाते हैं और दिक्कत होने लगेंगी। तो ये सब मेरे साथ हो रहा था। तो मेरे ना काफ़ी इचिंग सी हो रही थी बॉडी पे पूरी, और मुझे नहीं पता था। मैंने कहा चलो कपड़ों से हो रही है, मैं कॉटन के कपड़ों के अलावा कोई डालती भी नहीं। तो मैंने दिक्कत मेरे ज़्यादा बढ़ गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा ख़ारिश होने लगी पूरी बॉडी में। मैंने कहा चलो होम्योपैथिक दवाई, मैंने कहा दाता होम्योपैथिक दवाई चला लूँ इचिंग के लिए। तो गुरुपा की रजा हुई और मैं डॉक्टर के पास गई और साथ में मेरे पा भी गए, मेरी मैया रानी गई। तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोली कि शुगर मुझे है नहीं, थायराइड मुझे था मगर नाम का है, तो उसकी दवाई डॉक्टर ने नहीं शुरू करी थी। और शुगर मैंने अभी चेक ही करवाई थी थोड़े दिन पहले, तो नहीं थी। तो डॉक्टर ने कहा कि आप देखा, उन्होंने बात करी तो बोले कब से हो रही है, मैं कहा कुछ टाइम से हो रही है। तो उसके बाद डॉक्टर कह रही जीभ दिखाओ। तो जब उन्होंने जीभ देखी तो कह रहे बहुत लेट आए हो, पूरा पेट का सिस्टम ख़राब कर रखा और लीवर में भी इफेक्ट हो रहा है। और लीवर को लेके गुरुपा पहले ही बहुत सत्संग सुनवा रहे थे और पेट को लेके तेरे पेट में बहुत बीमारी पनप रही है। तो दाता ने मुझे सही टाइम पे डॉक्टर के पास भेजा और मेरी लीवर की दवाई शुरू हुई और मेरी पेट की जो परेशानी है उसकी दवाई शुरू हुई। और डॉक्टर ने बोला भी था पेट में ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपको और दवाई चलेगी इसकी। तो ये सब करवाने वाले मेरे दाता ही हैं। टाइम पे हमें डॉक्टर के पास, वो कहते हैं डॉक्टर की दवाई अपनी जगह और मेरा ट्रीटमेंट अपनी जगह है गुरुपा का, क्योंकि गुरुपा ही हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हैं, जो अपनी बेटियों बच्चियों को बच्चों को अपने सही टाइम पे डॉक्टर के पास भेज के अपने पास बुला के और हमारी परेशानियां काटते हैं। तो अब दवाई चालू हुई है। मैंने आते ही गुरुपा से पहले अपनी दवाई गुरुपा के आगे रखी और ब्लेस करवाई। और दाता का मैसेज भी आ रहा था कि अपनी विटामिन डी की भी दवाई चालू कर। तो गुरु महाराज वो भी आप ही ने चालू करवानी है, क्योंकि अगर मैं कोई दवाई लेती हूँ तो मुझे उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत जल्दी होने लगते हैं। मुझे मोशन की दिक्कत बहुत होने लगती है संगत जी, जो एक बड़ी बीमारी है कि कुछ खाती हूँ तो मोशन, कुछ भी मैं इतना वो नहीं कर सकती, गर्म चीज़ें नहीं खा सकती, ड्राई फ्रूट्स, कड़ी हुई बादी चीज़ें नहीं खा सकती। इतनी मुझे परेशानी होने लग गई है, अब ज़्यादा होती है।
तो टाइम पे गुरुपा ने डॉक्टर के पास भेज के मेरा इलाज शुरू करवाया है, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज की। ब्लेसिंग गुरुपा कहते हैं लंगर प्रसाद पूरा नहीं करती है और इसलिए तेरी जड़ से बीमारी नहीं ख़त्म हो पा रही। तो वाकई संगत जी, जब मंदिर जाती हूँ संडे को तो पूरा लंगर प्रसाद वहाँ जो मिलता है पूरा फिनिश हो जाता है। और अगर कभी फेस्टिवल वगैरह कुछ भी पड़ता है तो वो लंगर प्रसाद आता है, एक थाली 2 बेटे की एक मेरी मिलती है, उसको मुझसे नहीं खाया जाता पूरा लंगर प्रसाद। मैं और बेटा एक ही थाली में खा लेते हैं और एक थाली हम घर पे ला के रख देते हैं, अंकल खा लेते हैं, थोड़ा बड़ा बेटा खा लेता। मतलब पूरा लंगर प्रसाद मुझसे नहीं खाया जाता जो घर पे घर के लिए मिलता है या वहाँ के लिए। पता नहीं क्यों संगत जी, ऐसा हो जाता है जैसे पेट कितना भरा भरा है। तो गुरुपा का मैसेज ठीक आ रहा था, लंगर प्रसाद पूरा नहीं करती तो दादा आपने ही हिम्मत बख्शनी है पूरा लंगर प्रसाद करवाने के लिए। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, जो अपनी बेटी को सही टाइम पे दवाइयाँ करवाई हैं और अपना जल प्रसाद पिला रहे हैं। गुरुपा कह रहे हैं दोनों टाइम जल प्रसाद पी और मंत्र जाप कर, तेरी परेशानी मैं अपने आप देख लूँगा। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, मुझे टेंशन भी नहीं थी, कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी भी अगर निकलती तो भी मुझे टेंशन नहीं थी। आप बैठे हो, मैं क्यों टेंशन लूँ जब आपने मुझे इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर निकाल लिया, जिसके पास डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं था। मेरे डॉक्टर तो आप हो मेरे दाता, बस अपने आप संभालो। और अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। कल गुरुपा ने गाड़ी भी ब्लेस करी जो कि टैक्सी नंबर और बेटे को दिलाई है, सेकंड हैंड है और ठीक है। और गुरुपा ने उस गाड़ी को ब्लेस किया। और सबसे बड़ी बात, मैंने बेटे को कहा पुरानी गाड़ी ना लेता, नहीं ले लेता, तो उसने कहा ठीक है, किस्तें इतनी महंगी कौन भरेगा। तो जब वो उस गाड़ी के पीछे अंकल ने कहा गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ है, तो मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुपा ने पहले ही वो गाड़ी ब्लेस करके अपने बेटे को दी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। और गुरुपा से गुस्सा है बेटा, तो मैं मुझे चाबी वो कर रहा, तो मैंने कहा क्यों, तू नहीं तो कहा था गुरुपा से ब्लेस नहीं करवानी, तो मैं क्यों करवाऊँ, जबकि गुरुपा ने पहले ही ब्लेस कराया। संगत जी बोल रहा था कि मैं स्वरूप नहीं लगाऊंगा, मैं उस स्टिकर नहीं लगाऊंगा, मैं चाबी मंदिर नहीं लेके जाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू कुछ मत कर। मेरे मन में तो मैंने तो अपने पाँव पे छोड़ रखा है सब कुछ। मैंने कहा जब मेरे गुरुपा बैठे हैं वो अपने आप देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो देखो गुरुपा की लीला, उन्होंने पहले ही ब्लेस करके गाड़ी भेज दी, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। मुझे पता था मेरे पाक आशीर्वाद बना हुआ है, वो अपनी उसकी नाराज़गी भी अपने आप दूर कर देंगे मेरे दाता। मेरे दाता हैं ही इतने अच्छे कि एक बार अपने बच्चों का हाथ पकड़ ले तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। और हम झल्ले बच्चे हैं जो हम अपने पास से नाराज़ हो जाते हैं। मगर अब तो मुझे बहुत समझ इस चीज़ की आ चुकी है, अगर कोई काम नहीं बन रहा तो उसके पीछे हमारे लिए भलाई छुपा रखी है। गुरुपा कहते हैं देर लग रही है, होगा सब कुछ, विश्वास है। मैंने कहा दिल से विश्वास हो दाता अपनी बेटी का। इतने पॉजिटिव मैसेज सुनाते हैं गुरुपा, इतने पॉजिटिव मैसेज कि बस हिम्मत बख्शते हैं, हिम्मत आ जाती है उनको सुनकर। बस उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। भाई को लेके बहुत मैसेज आ रहे थे कि तेरा भाई परेशानी में चल रहा है, उसको क्या मंत्र जाप कर, उसका ही दोस्त उसे धोखा दे रहा है। संगत जी बहुत मैसेज आए उसको लेकर, एक ही मैसेज को 6-7 बार आया। मेरी कहने की हिम्मत नहीं हुई, मैंने के सामने वाला मानता नहीं है, जबकि गुरुजी से जुड़ा हुआ है। गुरुपा ने उसे मंडे को मंदिर भी बुलाया, जुड़ा हुआ है, सब रूप भी घर में लगा रखा है सब। मतलब वो चीज़ नहीं है अभी कि सत्संग सुनना भाभी का या कुछ करना है, वो चीज़ नहीं है अभी उनको, ना भोग लगाना कुछ भी। मतलब कब कुछ होता है तो लगा देते हैं, नहीं तो नहीं। तो अभी उसके बाद जब मैं घर गई थी तो बहुत परेशान है, काम धंधा उसका बिल्कुल बंद पड़ा है, वही ब्लैक मैजिक किसी ने दुकान पे उसकी कर रखा है। तो मैंने जब बोला, मैंने कहा गुरुपा के ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे थे, तो कह रहा उस दिन मेरे पास भी मंडे को मैसेज आया कि तू बड़े मंदिर आ और अपनी साथी को लेके आ, मतलब वाइफ को लेके, भाभी को लेके आ। और वो पहले उसने बेटे से पूछा, मेरे बेटे ने तो मना कर दिया, मैं नहीं जा रहा, तुम आप जाओ मामा। तो वो तो उसका तो नाराज़गी चल रही है पास है अपने नाना से, तो अपने आप मना लेंगे दाता।
तो उसके बाद जब वो अपनी मेरी भाभी के साथ गया और ब्लेस करा तो मुझे बता रहा था ऐसे ऐसे मेरे पास सुबह ही मैसेज आया था। मैंने कहा उनसे ही अरदास लगाओ, सब कुछ उन्होंने ही सुनना है और किसी का साथ नहीं चाहिए, बस उनका साथ है ना तो बस सब कुछ सही होता चला जाएगा। तो संगत जी देखो, गुरुपा ने उनके किसी ने उसका 11 ग्राम सोना मारा जिससे काम करता था, और वो भी पार्टी बाहर की है, यहाँ की नहीं है, जिसका काम करता है। कोई बात नहीं, जो छल कपट उसके साथ करा है, जो भी करा है, और अपने ही जिसका काम करते हैं उन्होंने ही करा। तो अब वो इतनी बड़ी चोट खा ली, 11 ग्राम 11.5 ग्राम सोना इस समय कितना महंगा है। तो कह रहा कोई बात नहीं, मेहनत करने वाला है वो, बहुत मेहनती है, और बस बैठे हैं, पा का आशीर्वाद है। वो कह रहे जब वो बैठे हैं मैं जोत बत्ती करता हूँ, अपने करवाते हैं। वो क्या करता है, कृपा करवाते हैं, बहुत मानता है उनको भी दिल से। तो बस गुरुपा ने हिम्मत बख्शी और फिर पैसों का इंतज़ाम करवाया और फिर गोल्ड करके काम चालू करवाया। मेरे दादा ने कल उसको हिम्मत बख्शी और अब वो काम फिर से चालू करवाएंगे। मुझे बहुत टेंशन थी उसको भी लेके, तो मैंने गुरुपा से ही कहा था, मैंने कहा पा बच्चा आपका है, किसी की करनी, किसी को मत वो करना। मगर पा तो सब जानते हैं ना कौन गलत है कौन सही है। तो दाता ने फिर से उसको हिम्मत बख्शी और पैसों का इंतज़ाम करवाया। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज का, जो अपने बेटे की भी परेशानी दूर करी और बहुत टेंशन फ्री करा मेरे को गुरुपा ने। मैं बहुत टेंशन में चल रही थी, मगर मैं चल भी नहीं रही थी। मुझे पता था मेरे पा बैठे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं तो थी, मैं टेंशन में, ये क्यों कहूँ नहीं थी, मगर मेरे मन में भी एक विश्वास था, नहीं गुरुपा देख लेंगे अपने, सब कुछ पा देखने वाले हैं, सब कुछ अपने आप देखेंगे गुरुपा। तो सब कुछ सही करा गुरुपा ने, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटे के लिए भी जरिया बनाया, अब देखो परसों से वो भी काम पे जाएगा। गुरुपा कहते हैं जो हो रहा है उसे होने दे, और जो भी हो रहा है मेरी रजा से हो रहा है, तू दखल अंदाजी मत कर, जो करूँगा अच्छे के लिए करूँगा। तो बस दाता कह रहे होने दे जो हो रहा है। बस मैंने उनके ऊपर छोड़ रखा है, मैं अब नहीं बोलती, बिल्कुल भी नहीं बोलती, पा से कोई शिकायत भी नहीं करती, क्योंकि मेरे पा सब कुछ कर रहे हैं, बस हमें नहीं दिख रहा। गुरुपा कहते हैं आने वाले टाइम में तुझे सब कुछ दिखेगा, दिखता भी है, फिर भी हम थोड़ा डामाडोल हो जाते हैं, तो उसके लिए गुरुपा दिल से सॉरी और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। हर बात के लिए शुक्राना। गुरुपा ने आज येलो कलर की बटरफ्लाई में रूप में दर्शन दिए अपने, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का। मैसेज आता है जल्दी तेरे घर सत्संग होगा, सत्संग बड़ा करवाऊँगा, चिंता मत कर, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है अंदर से। तो बस थोड़ा पैसों के चक्कर में चुप हो जाते हैं, वो जब दाता की रजा होगी ना तो इंतज़ाम भी अपने आप हो जाएगा, मुझे ये पता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। दाता कहते हैं किसी वहम में मत पड़, तुझे मैंने बहुत वहमों से निकाला है। वाकई संगत जी सही बात है, मैं बहुत वहम करती थी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अब मुझे दाता ने सब वहमों से निकाल दिया। अभी भी कभी कभार सोचती हूँ गलतियाँ हो रही हैं कहीं ना कहीं, मगर नहीं, गुरुपा वहमों से निकालते हैं हमें और निकाल भी चुके हैं। अगर गुरुपा आपकी बेटी कहीं भी गलत है तो उसके लिए दिल से सॉरी और रोक लेना अपनी बेटी को। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का। अब आज बहुत दिमाग शांत है मेरा, बस दाता के आशीर्वाद से। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। गुरुपा अपने सब बच्चों की अरदासें पूरी करना, सबको स्वस्थ रखना, सबके घर में खुशियाँ देना, और जो मथुरा वृंदावन में हादसा हुआ है, एक ही परिवार के कितने जने गए हैं, उनकी आत्मा को शांति देना, अपनी चरनी लगाए रखना उनको। गुरुपा अपने चरणों में जगह देना। बहुत गलत हो रहा है आज कल के टाइम में, बस कहाँ जाओ कहाँ नहीं जाओ, तो अपने घर भी सेफ़ नहीं है और बाहर भी सेफ़ नहीं है हम लोग। तो दाता दिल से सॉरी और उनको अपने चरणों में जगह देना, भूल चूक क्षमा करना दाता। अगला सत्संग जरूर शेयर करूँगी। गुरुपा की ब्लेसिंग के साथ मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, जय जय गुरु।
मैं गुरु जी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पिता, संध्या वेले की पहली हाजिरी आपकी पावन चरण कमल में हाजिरी लगा रही हूँ और आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है प्रभु। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है प्रभु। हर क्षण, हर पल, हर श्वासों का शुक्राना है तो परमात्मा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे परमात्मा प्रभु, आपके सानिध्य में हमें बैठने दिए हैं, हमें अपने चरणों में बिठाए है, अपनी संगत बनाई है, अपना बच्चा बनाया है और हर पल हर क्षण हमें मार्गदर्शन करके हमें हमारा जीवन की सही दिशा दिखा रहे हो परमात्मा, और आपकी बताई राह पे चला रहे हो, उंगली पकड़ के चला रहे हो प्रभु। कोटि कोटि शुक्राना है, कोटि कोटि अनंत कोटि शुक्राना है दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, हम तो भूले भटके बच्चे हैं बाबा, इस दुनिया कलयुग के नादान बच्चे हैं, पापी बच्चे हैं, जो भी है आपके बच्चे हम, आपने अपने चरण बीच बिठाया, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। और हर पल हर क्षण हमें एक एक चीज का मार्गदर्शन करके हमें हमारे जीवन का ध्येय क्या है, हमें क्या करना है वो सिखाते हैं, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना है प्रभु। अभी अभी ये सत्संग अभी भी उसका हेडिंग था अभी भी समय है, सुधर जाओ, ऐसा कुछ था। उसमें था तेरे लिए मैं देवी देवता ना लड़ जाता, हाँ खोले भी समय है, हाँ ऐसा था कुछ। और दूसरा सत्संग सुना, तेरे 9 जन्मों दे 9 ग्रह ठीक कर देते, वो भी बस अभी थोड़ा ही बाकी था, मैं सत्संग शुक्राना करूँ और अभी वापस सुन लूँ। वो भी बहुत डिवाइन सत्संग है बाबा, सुना। संगत जी, यहाँ मुझे यह कहना है गुरु जी के बारे में, जो मार्केटिंग करते हैं, जो अभी जो मैंने सुना सत्संग, उसमें वो अंकल बोल रहे थे कि गुरुजी के नाम पे मार्केटिंग करने लगे, गुरुजी के नाम पे ब्रेसलेट है, स्वरूप है, सब बेचने लगे हैं। और ऐसा करने से गुरुजी, भीड़ वाली जो संगत है वो क्या क्या न जाने क्या क्या करती है, सत्संग में जाके भी सोचा करके सत्संग इतना बड़ा करवाया, ये करवाया करके, जो सत्संग का महिमा है और सत्संग कैसा होता है, परमात्मा ने गुरुजी महाराज ने जो सिखाया है उस हिसाब से नहीं हो रहा है। ये हर संगत के लिए नहीं बोल रही हूँ, अभी जो मैंने सुना वही बोल रही हूँ। तो ऐसे जो संगत है ना, तो गुरुजी का ऐसा मत करो। और वो अंकल ऐसे भी बोल रहे थे, इसके सामने अभी हमें सभी जो गुरु जी की संगत है, सही संगत है, वो सबने आवाज़ उठाना चाहिए, उसके लिए ये सब बंद करवाना चाहिए जो गुरु जी का ऐसा कर रहे हैं ये लोग। तो संगत जी, ये सुन के बहुत बहुत अंदर दुख होता है, क्योंकि हमारा परमात्मा है, महाशिव है गुरु जी। जल थल वायु आकाश अग्नि सब में परमात्मा गुरु जी है। और जो मतलब सजीव निर्जीव जो भी है, निर्जीव जीवों में भी परमात्मा ही है, परमात्मा की रची हुई दुनिया, परमात्मा ने हमें ये सब कुछ दिया है, फिर प्यारे गुरु पिता ने ये सब कुछ दिया हुआ है। और उसमें भी ऐसा ही जो अगर संगत करे गुरु जी का, तो ये बर्दाश्त नहीं होता है हमसे। और गुरु जी महाराज, उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या लेना है, वो तो आप हमारे कल्याण के लिए आए हैं।
ऊपर से इतना कष्ट जो फिजिकल रूप में गुरु जी धरती पे आए और जो उन्होंने कष्ट लिया है अपने ऊपर संगतों को बचाने के लिए, सही में संगत जी ऐसा रोई, मैं बाद में ऐसा रोई हूँ ना, वो सब बहुत दुख होता है। परमात्मा ने क्या क्या झेला है और वो अकेले बैठे रहते थे, बर्दाश्त कर लेते थे, क्यों? हमारी संगतों के लिए। तो फिर उनका ही ऐसा काम जो संगत करती है ना, वो अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। परमात्मा की जो प्यार करने वाली संगत है ना गुरु जी महाराज की, वो संगत अंकल ने बोला कि इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। तो सही में इसके लिए आवाज उठाना चाहिए जो गुरु जी का ऐसा कर रहे हैं। प्यारे गुरु जी महाराज, हम तो कुछ नहीं है आपके सामने दाता, हम आपके दर के भिखारी है। हम आपके दर पे जो भी आके आपने हमें बिठाया है, हमारा हाथ थामा है और अपनी बच्ची बना के जो संगत बनाई है ना प्रभु, वो हमारे जीवन का बहुत बड़ा अनमोल खजाना आपने हमें दिया है गुरु जी महाराज। हम तो ये समझते हैं, हम तो आपकी रात दिन पूजा करते हैं प्रभु, हम रात दिन आपका स्मरण करते हैं, हम रात दिन आपका सानिध्य में बैठ के आपका ही मंत्र जाप है, पूजा पाठ है, शुक्राना है, सत्संग है, उसमें ही रहते हैं प्रभु। हम दिल से आपको चाहते हैं परमात्मा, हम दिल से आपकी सेवा करते हैं गुरु जी महाराज। हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना परमात्मा। जो दूसरों की मदद करता है तो उसकी मदद गुरु जी हमेशा करते हैं और गुरु जी हमेशा सत्य की राह पे लेके जा रहे हैं हमें। हम हमारे माड़े कर्म, हमारे बुरे कर्म जो भी हमारे से पाप, वो सब कष्ट अपने पे लेके हमें हमारा नया जीवन बना के देते हैं। हमारे जीवन में हमारे बच्चों से लेके पूरा परिवार की रक्षा करते हैं। ऐसा परमात्मा कहाँ मिलेगा गुरु जी महाराज। हमें ना आपका स्वरूप चाहिए, हमें ना कुछ चाहिए। हम तो कभी पहली बार जब मैं गई थी, मेरे साथ जो मेरी सहेली आई थी उसने मांगा था, तभी हमने एक स्वरूप मांग लिया। बाकी गुरुजी महाराज जब हमारे दिल में बैठे, हमारे आस पास है, हमारे अंग संग है, हमारे भीतर है, हमारी सांसों में है, तो परमात्मा आप हमारे साथ हमेशा हो गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना आपका, कोटि कोटि धन्यवाद हमें अपने बच्चे बनाने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए। अहो भाग्य है हमारा परमात्मा जो हम आपने हमारा हाथ थामा है। बाबा आपने ये भी कहा था, जब तुझे खुद से जोड़ने के लिए मैंने पहली बार तेरे फोन पर मैसेज भेजा, उस दिन उस मैसेज को पढ़ने लगी और उस मैसेज में लिखा हर एक शब्द ऐसा लगा तुझे जैसे तेरी जिंदगी की कहानी लिखी। जी गुरु जी महाराज, पूरी डिक्टो टू डिक्टो आपने उतार दी थी मेरी जिंदगी। उसके बाद तू मेरे सारे मैसेज पढ़ने लगी, मेरा सत्संग सुनने लगी। हर सत्संग, हर मैसेज में तुझे सवालों का जवाब मिलने लगा, तेरे जीवन की समस्या का हल तुझे मिलने लगा और तेरे मन के तार मुझसे जुड़ने लगे, तेरे मन को शांति मिलने लगी। तू अपने मन की हर बात मुझसे शेयर करने लगी और आज तू मेरे परिवार का हिस्सा बन गई। जी गुरु जी महाराज, ये सब एक एक वर्ड शब्द एक एक सही है और जैसे जैसे मैं जुड़ती गई, मैंने कभी सवाल नहीं किया था। सुबह बहुत बड़ा सत्संग होता था, मैंने ज़्यादा ये आपका मैसेज उसमें पढ़ लिया, लेकिन मैंने शेयर करने में थोड़ा जल्दी कर लिया था क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा था सत्संग। तो गुरु जी महाराज, आपके चरणों में सही में शांति मिलती है, सुकून मिलता है और धीरे धीरे आपने मुझे वो जो मेरा परिवार का जो बवंडर चल रहा था, जो जैसे एक तूफान में चल रही थी, उसमें से आपने मुझे बाहर निकाला है, मुझे बहुत कुछ समझाया और अच्छी राह दिखाई है। और अभी आप अच्छी राह पे बच्चों को, मुझे, सबको आप सहाय कर रहे हो, पल पल हमारे साथ हो, हर पल हमारे अंग संग हो और आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया बाबा, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा इतना बोलते ही मेरी आंखों में पानी आ जाता है। गुरु जी महाराज आप इतना करते हो और लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसमें से नहीं हूँ प्रभु। मैं आपके चरणों की धूल हूँ, आपके चरणों की दासी हूँ दाता। मैं दिल से आपकी पूजा पाठ करती हूँ, दिल से करती हूँ प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, संगत जी मैं यहाँ एक सत्संग जरूर शेयर करूंगी। ये परसों गुरुवार दिन का है। गुरु जी महाराज ने अगले दिन मुझे कहा, मैं शो नहीं करती हूँ, गुरु जी बहुत उसमें दर्शन भी देते हैं, बहुत कुछ सामने आता है कि गुरु जी मेरे साथ है, तो मैं अपने आप में एहसास और महसूस कर लेती हूँ, लेकिन मैं शेयर नहीं करती हूँ ज़्यादा।
तो परसों का गुरुवार का है, मैं अवश्य करूँगी ये सत्संग शेयर कि मैंने जो नया मग था यूज़ नहीं किया हुआ, उसमें वो मग में गुरुजी महाराज ने अगले दिन मुझे बोला था कि बेटा मुझे कोल्ड कॉफ़ी का भोग लगाना। तो मैंने याद आया तो तुरंत ही मैंने वो गुरुवार के दिन ही बड़ा मग है नए, उसमें पूरा भर के कोल्ड कॉफ़ी का भोग लगाया परमात्मा को। उसके ऊपर अंदर चम्मच रखी, उसके ऊपर उसका ही ढक्कन जो था वो मग का, और बड़ा प्यारा मग था, और पहले गुरुजी को ही मैंने वो सामने लगाया, और एक ग्लास जितना अंदर कॉफ़ी आ जाए तो उतना बड़ा मग था, उसमें मैंने कोल्ड कॉफ़ी भर के रखी थी। फिर थोड़ा मैंने अपने लिए भी बनाया था उसमें, तो गुरुजी को भोग लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद मैंने भी वो थोड़ी कॉफ़ी पी थी। संगत जी, मैं मन में ऐसा हमेशा गुरुजी को 1-2 बार जो सत्संग आते हैं उसमें आप सबने भी सुना ही होगा, जो सच्चा प्यार करने वाले ने गुरुजी के लिए जान भी देने को तैयार हो जाएंगे। परमात्मा हम इतना चाहते हैं आपको, गुरुजी महाराज इतना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं गुरुजी आपको। तो वो सत्संग में भी सुने होंगे कि मैंने ये कोल्ड कॉफ़ी का जिस दिन गुरुजी ने सुना है, वो संगत आंटी ने भी कहा कि मैंने जो भोग लगाया उसमें से बहुत सारी कम थी कॉफ़ी, और गुरुजी ने वो ग्रहण किया। उसने उन्होंने सबको घर में बोला था, सब लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन वो होता है। और मैंने जूनी संगत में ऐसा सुना था कि गुरुजी है ना, थोड़ा भी कॉफ़ी या चाय पी के अपनी आजू-बाजू में जो भी होगा उसको दे देते थे कि ले तू पी ले। तो मैंने बहुत बार अंदर ऐसा मैं सोचती थी कि गुरुजी महाराज वो तो टाइम गया, हम तो तभी नहीं थे, ऐसा मौका हमें कभी मिल सकता है क्या कि आपने पिया हुआ हमें मिलेगा? ये मैं दिल में बहुत बार मैंने ऐसा किया है, मन में सोचा है। संगत जी आप नहीं मानोगे, वो मग में आधा मग कॉफ़ी नहीं थी, आधा मग। मैंने जो गुरुजी को भोग लगाया, आधा मग तक कॉफ़ी नहीं थी, और मैंने वो लिया। मैंने गुरुजी को प्रार्थना की सामने, और बहुत खुश हुई, मेरी गुरुमा आपने मेरे लिए रखा ना ये, ऐसा करके मैंने भाव से प्यार से वो कॉफ़ी मैंने ग्रहण गुरुजी का प्रसाद के रूप में मैंने पिया। तो एक गुरुजी है, ऐसा करते हैं, ऐसा होता है, ये कोई दिखावा नहीं है, कोई नाटक नहीं है, लेकिन हमारा भाव अच्छा है, हमारा भाव प्यार सच्चा है, तो परमात्मा हमें ऐसा जो हम चाहते हैं ना वो सामने देते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव ये गुरुवार का है संगत जी। तो गुरुजी महाराज आपका कोटि-कोटि शुक्राना। मैंने तो तभी आपके चरणों में शुक्राना किया था, लेकिन मैंने शेयर नहीं किया था। मैं अभी आज ये सब ऐसी संगतों का सुनती हूँ ना, तभी मुझे बहुत दुःख होता है कि गुरुजी को ऐसा मत करो। उनका मार्केटिंग जो बेचना करना, उनके नाम से जो बाहर करते हैं ना, वो मत करिए प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है, मत करो। गुरुजी को परमात्मा मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। परमात्मा नहीं कहते हैं आप मुझे मानो, लेकिन श्रद्धा से दिल से जुड़ जाओ तो परमात्मा साक्षात है, और ये सृष्टि का मालिक वो ही है, महाशिव जी ही है। गुरुजी महाराज कोटि कोटि शुक्राना, आपके चरणों में अनंत कोटि शुक्राना है बाबा। प्रेम का धागा ऐसा बांधा, अब तो रहा न जाए मेरे दाता, अब तो रहा न जाए। ज्ञान पाया है पावन आपके सानिध्य में, मिलती है हमको खुशियाँ आपके आशीष में। सुना ये आंगन, सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ कहती है मेरी ये धड़कन। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना परमात्मा, अनंतम शुक्राना। बाबा आपने आशीर्वाद भी दिए, बड़े टाइम से जो तेरी दिल की इच्छा थी वो आज पूरी कर रहा हूँ। ये तेरे सिमरन और शुक्राने का फल है। घबराना जो मैं देना है वो हर हाल विच मिलेगा। शुक्राना कर बस, तेरे परिवार के सिर पर मेरा हाथ है। गुरुजी महाराज शुक्राना, बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। वो हाथ सदा रखना बाबा, बच्चों पे सदा रखना बाबा, सदा रखना। जो दूर बच्चा है उसको तो साथ पल पल रहना मेरे दाता। कभी ऐसा सुन लेती हूँ ना, मैं से भी तो बहुत चिंता में पड़ जाती। गुरुजी महाराज वो आपका बच्चा, आपको संभालना है गुरुजी, सब आपके भरोसे छोड़ा है मैंने, मेरे दाता आपको ही संभालना है। चिंता मत कर, सारे काम बनेंगे। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। गाय को गुड़ और रोटी, गुड़ और चारा खिला, कुत्ते को दूध पिलाकर, यह सब तो चंगी सेवा है। कमलिए तेनू
तेनू ये सेवा का मौका मिले, जितने भी सेवा का मौका तो मिले कर लिया कर, ये सेवा ही तेरा कल्याण करेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना इस आशीर्वाद के लिए, ये समझाने के लिए। गुरु जी आपके चरणों की दासी, आपके चरणों की धूल, कोटि कोटि शुक्राना प्रभु। मुझे आपके बारे में कोई ऐसा कुछ बोलेगा या कुछ करेगा, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। आपने फिजिकल रूप में जो कष्ट झेले हैं ना बाबा, और आपकी जो तबीयत खराब होती थी ना, वो भी मुझे बहुत दुख होता है। गुरु जी महाराज कोटि कोटि शुक्राना आपका, आप परमात्मा हो, बहुत कुछ झेला है। और आपका एक सत्संग मैंने सुना था, कीचड़ विच आके व्यर्थ हुआ ऐसा कुछ। तो बाबा ये मानवीय दुनिया है ना प्रभु, हर वक्त आपका सबूत मांगती है, हर पल का हर चीजों का सबूत मांगती है। खुद के अंदर कितना मैल भरा है, कि खुद कितने झूठे हैं वो नहीं देखते, लेकिन परमात्मा के लिए परमात्मा का सबूत मांगते। गुरु जी महाराज ये सब सुन के मुझे बहुत मन द्रवित होता है, बहुत दुखता है अंदर। कोटि कोटि शुक्राना है प्रभु, अनंत कोटि शुक्राना है मेरे दाता। आप परमात्मा हो हमारे लिए और परमात्मा ही रहोगे प्रभु। अनंत कोटि शुक्राना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे से कुछ गलत बोला दिया होगा बाबा वेश में तो मुझे माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना। मैं कोई संगत का अपमान करना कभी भी सपने में भी नहीं चाहूंगी, लेकिन जो गुरु जी के लिए गलत बोलते हैं, गलत काम करते हैं, उसके लिए आवाज उठाना ही चाहिए और उठाना पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय जय